से आप लोग हमको पता है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। बड़ी ज़ोरदार के साथ पूरी दिन क्लास लेकर के आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। शायद आप लोगों को ना लग रहा हो, अलग बात है। मैं सुबह 6 बजे से 6 बजे से क्लास लिया, फिर आपके सामने मैं आया, ठीक है ना। अबाउट तकरीबन 6:06 हो गया, मैंने फिर से आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। कल मैं बताया था कि किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि को बनाना था और किस प्रकार से मूल निकालना था और डी क्या होता था, क्या मूल निकलता था, उसके बारे में मैंने बात किया था। आज बात करेंगे दूसरा नंबर पर। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो लिख नहीं पाऊंगे इसलिए क्योंकि हाथ से लिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो स्मार्ट बोर्ड भी आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 2 नंबर में कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको ना द्विघात सूत्र से सॉल्व करना, मतलब द्विघात सूत्र देता है वो लगा करके आपको आंसर लाना है, मूल निकालना है, ठीक है ना। तो चलो उसी को सॉल्व करना। पहले द्विघाती सूत्र क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर हम देख लेते हैं। पहला नंबर ही क्या क्वेश्चन है, 2x² माइनस 7x, उसके बाद क्या है +3 = 0। बात करते हैं द्विघाती सूत्र पर। देखो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें भी डी निकाल कर देखना होता है। और आपने पहले जो निकाला तो आपको पता चल गया होगा कि उसका मूल निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो फिर भी हम निकाल लेते हैं। चलो a = क्या होगा 2 हो जाएगा, और b = -7, और c = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमको d निकालना है। d फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। b क्या है -7 है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। -4 गुना a कितना है 2 है, और c कितना है 3 है। अब इसका 49 रहेगा, माइनस ये 4 दूना 8 या 24। अब ये क्या हो गया, निकल गया तो 25, ठीक है ना। ये d इसका 25 निकला। अब हमको द्विघाती सूत्र से बनाना है। किससे बनाना है, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या है, हम इसको डायरेक्ट मान लेते हैं। अल्फा बराबर क्या होगा -b ± √d/2a। इसी को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। इस माइनस को हटा देंगे यहाँ से, और बीटा को भी लिख देंगे। बीटा = -b और -√d/2a, ठीक है। ये फार्मूला है। नहीं तो डायरेक्ट लिखा रहता है एनसीईआरटी में क्या कि मूल बराबर फार्मूला होगा -b ± √d/2a, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो क्या है b क्या अल्फा, इसको निकालना है। तो अल्फा बराबर क्या है -b कितना दिया हुआ, सॉरी लाइट ही। देखो मैंने वीडियो एडिट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जैसा आ रहा है एकदम रियल वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, ठीक है ना। जरा सा भी नहीं काटूंगा। शायद कुछ गलती हो, आज से 5 साल बाद देखो मेरा, आज देखो कल देखो, शायद बाद में शर्म आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फ़ोन में उतना स्टोरेज नहीं है कि मैं वीडियो एडिट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। जो है मैं रियल डालूंगा। अभी लाइट चली गई थी, वो अंधेरा आएगा, टेंशन मत लो। आगे वीडियो को स्किप करो, उसके बाद पता चल जाएगा। हम निकाल रहे थे ना। अब अल्फा निकालना, तो क्या करेंगे, अल्फा निकालना है तो हम डायरेक्ट अल्फा बराबर लिखेंगे b कितना दिया हुआ इधर, b क्या है -7 है, तो ये माइनस पहले से और -7, ठीक है ना। और प्लस √d कितना है 25 है बटे 2a, 2 गुना a कितना है देखो 2। तो क्या हो जाएगा अल्फा = -7 और +25, और 25 क्या निकल जाएगा 5/4। तो क्या होगा अल्फा = 7 × 12/4, तो कटेगा तो 3 निकल जाएगा। अल्फा बराबर 3। और आपको पता है कि पीछे भी निकाला था, तो बीटा बराबर लगा देते सेम -b और -7, और ये -d, तो -25 होगा √25, और इसके 2 × 2, तो क्या होगा -7 और -5/4 = क्या बचेगा 2/4, कटाएंगे 1/2 आएगा। अब देखो बीटा बराबर निकल गया। आपने जब पूर्ण वर्ग बनने वाली विधि अगर बनाया होगा तो आपको पता था, और आपको पता होगा कि यही आंसर आया था, ठीक है ना। तो आप इस विधि से बनाएंगे, चाहे कोई विधि बनाओ। इसका 3 विधि से हम बना सकते हैं इसको। एक तो गुणनखंड विधि, दूसरा है ये फार्मूला विधि, सूत्र विधि, उसके बाद तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, ठीक है ना। ये 3 विधि से हम इसका मूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, जो कि मैंने गुणनखंड विधि बता दिया। उसके बाद कल मैंने पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि बताया, और आज बता रहा हूँ क्या, आज बता रहा हूँ सूत्र विधि, ठीक है ना। इसको हो गया सॉल्व। वीडियो को पॉज करो, उसके बाद लिखो, ठीक है। चलो अब बात करेंगे अब 2 नंबर की। फिर से निकालेंगे डी, पहले देख लेंगे अस्तित्व में होगा तब बात करना। देखो वैसे तो हम बता दिए थे अस्तित्व में है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट निकालते हैं। a = क्या है 2, और b = क्या है 1 + 1 है, और c = क्या है -4 है। डायरेक्ट निकालेंगे अल्फा बराबर, या तो मूल बराबर लिखते हैं डायरेक्ट। मूल बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे -b होगा इसका फॉर्मूला, और +- √d/2a। तो क्या होगा
और ये क्या है बी 1 है ना +1, तो प्लस माइनस डी क्या है डी, तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं डी निकाल लो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है 1 का स्क्वायर और -4 गुना 1 2 और गुना -4, तो क्या होगा 1 और -4 16 दूना 32 ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में प्लस होगा ये 33। अब इसको 33 रख दो बटे 2 गुना 2 सॉरी 2 ये हाँ, तो माइनस प्लस माइनस √33/4। अब इसी को अलग करना हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको दो भागों में, माइनस √33/4, मतलब यहाँ प्लस माइनस था, एक बार माइनस ले लिया उसके बाद -1 और ये प्लस ले लेंगे आप √33/4, ये दोनों मूल निकल गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4x² 2 नंबर में 3 नंबर में 4x² प्लस क्या लिखा हुआ है 4√3x 4√3x प्लस 3 = 0। चलो डी निकालते हैं। ठीक है ना। डी निकालेंगे तो क्या पहले ए लिखेंगे, ए 4 होगा, बी क्या होगा 4√3 होगा और सी क्या होगा +3 होगा। ठीक है ना, +3, तो इसका डी निकालना पड़ेगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना दिया हुआ बताओ तो 4√3 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना है 4 है और सी कितना 3 है। अब इसको तोड़ेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा, 16 गुना 3 पर स्क्वायर है, देखो √3 पर इसका स्क्वायर होगा तो ये कटेगा 3 याद नहीं आ जाएगा, गुना करेंगे 16 48 48, ये लिखना नहीं है। ठीक है ना। और -4 16 48, अब ये कट करके 0 आ जाएगा, इसका भी मूल निकलेगा 2, लेकिन बराबर मूल निकलेगा। चलो निकालते हैं। अब मूल बराबर लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या होगा -b अब प्लस माइनस √d/2a। लगता है जो, लेकिन कुछ है नहीं। अगर तुम चाहोगे बनाना ना बहुत आसान है, बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। -b तो -b कितना दिया हुआ है डायरेक्ट है तो -4√3 और प्लस माइनस d कितना दिया हुआ है d 0 है 0/2 गुना a कितना दिया हुआ है 4, तो क्या होगा -4√3, ये तो 0 का ये 0 खत्म हो जाएगा बटे क्या 4 दूना 8, ये कटेगा तो क्या बचेगा -√3/2, ये 2 निकल जाएगा, यही √3/2। कोई दिक्कत, ये हो गया। हम तीसरा नंबर का बात करें क्या है 2x², चौथा नंबर का 2x² प्लस x प्लस 4 = 0, ये है ना। हाँ ये कन्फर्म कर लेता हूँ। उसके बाद देखो इसका डी निकालो, डी निकालेंगे तो क्या होगा b² माइनस 4ac। अब देखो बार बार करोगे ना तो लिखने के लिए सीख जाओगे, हम तो लिख रहे ना, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, हम चाहेंगे डायरेक्ट बना सकते हैं, बट आप लोगों की वजह से मुझे लिखना पड़ा ABC। ठीक है ना। और आप लिखेंगे ठीक है, तो b क्या है, b तो +1 है 1 का स्क्वायर और -4 गुना a कितना है 2 है और c कितना है 4 है, तो क्या 1 का स्क्वायर 1 4 चौके 16 इतना 32, ये क्या निकलेगा -31। और जब माइनस में निकल जाता है तो क्या होगा पता है, ये कभी भी इसका मूल निकल ही नहीं सकता। हम बताए थे बाबू, अगर d अगर बड़ा हो, अगर d छोटा हो 0 से तो इसका मूल अस्तित्व में होगा ही नहीं। अगर d बड़ा हो किससे 0 से तो इसका मूल अस्तित्व में होगा और अलग अलग होगा अलग अलग। ठीक है ना। उसके बाद अगर d बराबर 0 हो जाएगा तो होगा, लेकिन बराबर मूल निकलेगा, बराबर, याद रखना बराबर। जितना बार बोल रहा हूँ इतना VVI क्वेश्चन है, ये कहने का बात नहीं है। अगर आपके बिहार बोर्ड में इससे सवाल ना पूछा तो मेरे कमेंट में आकर के कमेंट लिख देना सर इससे क्वेश्चन नहीं आया, आएगा ही आएगा। पता है मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अब की बार ना मैं ऐसा करने का प्रयास करो, पूरा क्लास 10th का मैथ जो है ना NCERT टोटल का एक निचोड़, जितना फॉर्मूला से पूछा जाता है क्वेश्चन, जितना फॉर्मूला है टोटल मैंने एक क्लास में कवर करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, और उसका PDF फ्री आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा आराम से, और एकदम कंप्यूटराइज अच्छा से टाइपिंग क्या हुआ आप देखेंगे ना तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, बोलेंगे वो पढ़ने का खुद से मन करने लगा। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना। इसको बनाओ, उसके बाद वीडियो पॉज करो, उसके बाद लिखो। ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। कुछ नहीं है, अगर आप चाहोगे तो पूरा दुनिया बदल सकती है अगर चाहोगे तो। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोला है कि क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर NCERT बुक है। क्या कहता है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना, कुछ नहीं करना, मूल ज्ञात करना। आपको पता है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और इसको कोई ना कोई द्विघात या त्रिघात जो भी समीकरण में आए उसको निकालना है। तो आपको पता है द्विघात आएगा कि उसके नाम भी है चैप्टर का द्विघात समीकरण, त्रिघात आ ही कैसे सकता है, रैखिक भी नहीं आएगा और चतुर्थ घात भी नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करते कुछ नहीं, इसके नीचे तो 1 है। देखो ये क्वेश्चन दिया और यहाँ पर बाद में दिया हुआ x ≠ 0। अब देखो
ये इसका कहने का मतलब ये है कि x 0 नहीं आना चाहिए, अगर आएगा ना तो ये 0 ही हो जाएगा, x यहाँ पर 0 या 0, तो इसका समीकरण बनेगा ही नहीं, इसीलिए बोल दिया डायरेक्ट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 1 है तो x लेंगे, तो ये 1 से भाग देंगे x में, तो गुना करेंगे, फिर x ही आएगा तो गुना करेंगे x² माइनस ये भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में गुना करेंगे वही इक्वल टू 3। अब देखो x² माइनस 1 इधर दोस्त, इधर क्या है, किस में है बोलो, भाग में है, भाग इधर आके क्या होगा, गुना में 3x। अब x² इसको इधर ला लो माइनस 3x और ये -1 इक्वल टू 0। अब कोई शर्त नहीं है कि आप किस फॉर्म से बना सकते हैं। तीन विधि है, एक तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, दूसरा सूत्र विधि, तीसरा गुणनखंड विधि। तो आपको जैसी मन चाहो वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अगर शर्त दिया हो तो उसी शर्त से बनाना पड़ेगा। चलो करने का प्रयास करते हैं। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 को तोड़ना पड़ता है ना, अगर गुणनखंड से करेंगे तो 1 को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद बनाना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी जैसे बनाना बना लो, अगर डी मान के बनाना डी मान के बना लो, अगर गुणनखंड, देखो एक चीज़ बता देते हैं, सूत्र विधि एक ऐसा विधि है जो कि कोई भी सवाल सूत्र विधि से बनेगा, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि और दूसरा द्विघात ये गुणनखंड विधि से सभी सवाल नहीं बन सकता है। ये कोई रूल नहीं है, अगर बनना होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम इसको हम बनाते हैं सूत्र विधि से। तो क्या ए क्या है, ए तो -1 है, बी क्या है -3 है, सी क्या है -1 है ना। अब बात करेंगे हम, जब ये है तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे पहले, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। दोस्त हम इतना बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। बी क्या है -3 का होल स्क्वायर और -4 गुना ए क्या है, ए तो 1 है और सी कितना है -1 है, ये 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 9 4 13, मतलब कि डी निकल गया 13। अब इसको निकालते हैं हम, इसका रूट मतलब मूल निकालते हैं। मूल बराबर फॉर्मूला अभी तुरंत बताए, -b प्लस माइनस √d/2a। अब देखो -b क्या है, b क्या है -3, तो -3 दे देते हैं और प्लस माइनस √d, डी क्या है 13 है, 13/2a, 2 गुना ए क्या है, ए तो ए देखो a1 है, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस √13/2। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, 3 माइनस √13/2 और दूसरा क्या होगा 3 प्लस √13/2। एक बार मैं आंसर को चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ सही है या गलत है, ठीक है ना। एक बार देख लेता हूँ 4.3 का 1 नंबर 4.3 का ना, 1 मिनट, 4.3 का, हाँ एकदम आंसर सही है दोस्त, -3 हाँ एकदम सही है, ठीक है ना। आप वैलिड है, थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए मैं आंसर चेक कर लिया, ठीक है ना। अब तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो और अच्छा से एग्जाम दो, अच्छा नंबर से पास होंगे आप, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए पहले टेंशन मत लो, पहले एक बार देखो क्वेश्चन को, अगर बनने लायक हो तो ठीक है बनाना स्टार्ट कर दो, नहीं तो थोड़ा सा प्रयास करो, ठीक है ना। तुरंत सॉल्यूशन पर मत जाओ, ठीक है ना। पहले एक बार अपने कॉपी में बना के देखो, उसके बाद बनाना स्टार्ट करना। यहाँ पर क्या है, x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। अगर -4 आ जाएगा यहाँ पर तो ये -4 x का मान आएगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा प्लस -7 तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका कुछ वैल्यू का पता ही नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पर बोला, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, x + 4 × x - 7। याद रखना, जब एलसीएम लेने के वक्त अगर कोई चीज़ अगर कॉमन ना आता हो, भाग ना लगता हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो क्या बात है कि इसको जब भाग देंगे इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये x - 7, ठीक है। ये माइनस में यहाँ पर बहुत बच्चा गलत करता है, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान दो, यहाँ पर गलत करेगा चैलेंज के साथ। ये माइनस को है, माइनस रहने दो। अब ये भाग देंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा x + 4। दोस्त यहाँ पर ध्यान दो प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर कटेगा और कटेगा तो गड़बड़ करोगे, ठीक है ना। यहाँ 11/30 है तो बोल देते हैं 11/30 है। अब इसको सॉल्व करो, x - 7 और ये माइनस अंदर जाएगा तो -x और ये माइनस प्लस -4, ठीक है। बट अब ये इन दोनों को गुना करो, x गुना x, x²। 8th क्लास में 9th क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ाए होंगे सर, जहाँ भी पढ़े होंगे, और नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। x गुना x, x², ये प्लस है, ये प्लस माइनस 7 गुना x 7x। अब ये प्लस है, ये प्लस था, प्लस हो गया, ये 4x और ये प्लस माइनस -28 इक्वल टू 11/30। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, ये 7 4 11 -11 बट ये x² ही दे देते हैं, ये कटेगा तो क्या होगा -3x और -28 इक्वल टू 11/30। देखो दोस्त समीकरण में क्या होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, ये याद रख लो, अगर नहीं जानता तो भी सीख लो, ठीक है ना। ये 11 है, ये कटेगा -1 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन दोनों को 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा x² -3x और -28 इक्वल टू, ये गुना करेंगे तो क्या होगा -30, क्योंकि ये -1 है दोस्त, -1 से कटा है तो -30, तो x² -3x
और -28 और इधर आएगा तो +30 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -3x और ये कटेगा +2 इक्वल टू 0। अब ये ध्यान दो, इसको बनाना है, ठीक है ना। अब इसको तो गुणनखंड विधि बना सकते हैं हम डायरेक्ट। देखो एक्स स्क्वायर है ना, -3x है ना, और +2 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये -2x और -x +2 इक्वल टू 0। इसलिए क्योंकि देखो इसी को लिखे ना -2x और ये -1x, तो -3x हो रहा है। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या x -2 नहीं बचेगा क्या, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा नहीं बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, सेम चीज़ ये मिल गया तो एक मेरा सही है। तो क्या लिखेंगे x, अब कॉमन x -2 आ रहा है तब बचेगा क्या x -1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया x -2 बराबर 0 कर दो और x -1 बराबर भी 0 कर दो, क्योंकि दोनों का मूल निकालना है। ये माइनस में है इधर आके प्लस, ये माइनस में इधर आके प्लस, ये दोनों मूल निकल गया हमारा। देखो अभी इसलिए बनाने का ये बनाए हम क्योंकि तीनों विधि को आपको मैंने रिवाइज करवा दिया, आपको पूर्ण वर्ग बनने वाली विधि करवा दिया, सूत्र विधि करवा दिया और लास्ट में मैं गुणनखंड विधि भी प्रयोग करवा बना दिया ताकि आपको याद रहे सर ये बताए थे, ठीक है ना। चलो इसको वीडियो पॉज करो उसके बाद लिखो, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको इतना ध्यान से क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 50 बार पढ़ो, जब तक कि कुछ ना कुछ समय में क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। 50% अगर समझ लिया तो समझ लो बन गया। और ये तो आसानी से ये वाला तो अगर बन गया क्वेश्चन तो समझ लो बन जाए। क्या बोलता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, देखो व्युत्क्रम क्या होता है मैं बता देता हूँ, उसका उल्टा मान के चलो x है ना, इसको इसका व्युत्क्रम करेंगे तो नीचे कुछ नहीं 1 है तो 1/x से 5/4 है, तो इसको व्युत्क्रम करेंगे ना तो 4/5 हो जाएगा। जैसे कि माँ बाय बाप, तो इसको अगर व्युत्क्रम करेंगे तो बाप बाय माँ होगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना। अब इसको कोई मायने पर मत लेना, ठीक है ना, ये नॉर्मल बोले हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। व्युत्क्रम मतलब पलटा देना। अब क्या बोलता है 3 वर्ष पूर्व रहमान क्या आयु, देखो पूर्व मतलब पहले, और पहले का बात तो मैं बता देता हूँ कि पहले मान के चलो मेरी उम्र अभी 20 साल हो रही है और 5 साल पहले कितनी थी 15 साल, क्या क्या घटाया ना, तो पूर्व का मतलब ये था घटा देना, और बाद बोलेंगे 5 साल बाद कितना होगा, अभी 20 ईयर्स है तो 5 साल बाद 25 होगा, तो जोड़े ना, तो पश्चात मतलब जोड़ और पूर्व मतलब घटाओ। मैं लिख देता हूँ पश्चात का मतलब क्या होगा, पश्चात का मतलब क्या होगा प्लस, ठीक है ना, और पूर्व का मतलब होगा जो ये माइनस, ठीक है ना। ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना, मन में मतलब ऐसे बनाया जाता है क्वेश्चन को देख करके। तो यहाँ पर बताया व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, इसको भी पलटा देना, का योग 1/3 है तो वर्तमान आयु ज्ञात कर। आसान है। पहले हम क्या करेंगे, रहमान की आयु वर्तमान आयु मानेंगे, माना कि रहमान का वर्तमान आयु क्या मानेंगे x, ठीक है ना। अब क्या बोलता है हम सीधा लिख देंगे प्रश्न के अनुसार से, कुछ नहीं समझ रहे हम प्रश्न के अनुसार से। अगर एग्जामिनर को पता नहीं होगा भाई, क्वेश्चन पता नहीं है तो जा करके क्वेश्चन देखा, क्योंकि मैंने प्रश्न के अनुसार से लिखा है। अब क्या करेंगे, क्या बोलता है 21 से 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व करेंगे तो x -3 होगा क्योंकि पहले बोल रहा है, और इसके व्युत्क्रम तो पलटा देंगे 1/x -3। अब क्या होता है प्लस, अब से 5 साल बाद इसका भी व्युत्क्रम तो 1/x + 5 कर देंगे। इसका योग पता है 1/3 दिया हुआ है, सच कह रहा हूँ 1/3। और अभी तुरंत मैंने सॉल्व करवाया, फिर से करवा देता हूँ। इसका एलसीएम लिखो तो क्या होगा x -3 और क्या होगा x + 5, ठीक है, इक्वल टू 1/3 कर देते हैं। तो अगर ये करेंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या x + 5, कोई दिक्कत, यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कटेगा तो x -3 हो जाएगा, x -3 डायरेक्ट ये। अब देखो क्या करेंगे x 2x हुआ और ये 5 में 3 गया तो 2 बचेगा +2 में, बट इसको गुना करो x² और +5x -3x और -15 इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्यूशन। बटे x² ये 5 में गया 3 तो क्या बचेगा 2x प्लस में 2x और +5 सॉरी माइनस में 15 है, इसको माइनस में 15 कर दो, -15 इक्वल टू 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर करके लिखे कोई दिक्कत, गुना करेंगे तो क्या होगा, ये तो यही रह जाएगा x² + 2x -15 इक्वल टू क्या होगा, 30x और +6, ठीक है। अब x², अब इसको हम लाते हैं +2x और इसको लाएंगे तो -15x हो जाएगा, ये पहले से -15 और इधर -6 इक्वल टू 0, तो x² और ये क्या हो जाएगा -13x और ये क्या हो जाएगा 15 × 21 -21
इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ गुणनखंड कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे 21 को, तो तोड़ेंगे 21 को तो क्या होगा 3 से 7 बार में, पुराना क्या है 7 से 1 बार में, ये आएगा क्या, नहीं आ रहा है, 3 से 7 बार में आ ही नहीं रहा है। ये सही किया ना, देखो तो आराम से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद चलो कोई बात नहीं, अगर इससे नहीं बन सकता कोई बड़ी बात नहीं है, पंडा चाहे किसी हो रहा है, क्योंकि इधर प्लस में इधर आके माइनस भी होगा 15, ठीक है। ये 2x है, तो चलो कोई बात नहीं, चलो हम इसको क्या करते हैं, सूत्र विधि बनाते हैं, ठीक है ना, इधर हम लिखते हैं, ठीक है, सूत्र विधि से, ठीक है। सूत्र विधि क्या है, डी निकालना पड़ेगा, डी निकालने के लिए चलो यहीं पर निकालते हैं, डी निकालने के बी स्क्वायर, बी क्या है बी स्क्वायर, तो -13 का स्क्वायर और -4ac, 4 गुना ए कितना है, ए है 1 और सी कितना है -21, तो इसका क्या हो गया 169 और माइनस प्लस होगा, ये क्या 21 है ना, तो 4 और 4 दूना 8 84, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 4 13 और 8 6 14 1 15, ठीक है ना, 9 4 13 के 3 हासिल कितना रहा 1 और 8 6 14 1 15 और फिर ये 253 बचेगा, ठीक है ना। ये लेकिन लग नहीं रहा है, छज नहीं रहा बात, कहीं गलत तो नहीं किए, पहले देख लेते हैं। पूर्व 3 साल पूर्व, तो 3 ईयर यहाँ तो बोल दिए, और 1/5x, ठीक है ना। उसके बाद 1/3 बोला, ठीक है, योग व्युत्क्रम का योग। उसके बाद हम यहाँ पर क्या किया, एलसीएम लिए तो x+5 ही आएगा ना, ये कटेगा तो x+5 और ये आएगा तो x-3, ठीक है। उसके बाद 1/3, तो इसको हम क्या किए x 2x और ये 5 में 3 का 2, ठीक है। ये x स्क्वायर क्या बचेगा 5x -3x और ये 15, ठीक है, इक्वल टू 1/3, तो 2x + 2 x स्क्वायर + 2x -15, ठीक है, इक्वल टू, इसको गुना करेंगे, ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये x स्क्वायर 2x -15, तो 3 दूना 6x। ओहो यहाँ पर गड़बड़ है, देखा गड़बड़ पता चल गया मुझे यहाँ पर है। चलो इसको पहले सही करते हैं, यहाँ पर क्या है 3 दूना 6x होगा यहाँ पर, तो हम 15 लिख दिया 6x और यहाँ पर 3 दूना 6। अब देखो x स्क्वायर + 2x, इधर आके -6x होगा और क्या -15 है ना, और इधर आके इक्वल टू 0। अब क्या हो गया x स्क्वायर, ये क्या बचेगा -4x और -21 इक्वल टू क्या होगा 0। अब हो जाएगा ये, हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर और लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको तोड़े 21 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 से 7 बार में, तो हम क्या करेंगे -7x को +3x से लिख देते हैं और -21 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ रहा है तो x -7 बचेगा और यहाँ पर +3 आ रहा है कॉमन, तो x -7 बचेगा इक्वल टू 0। तो x -7 कॉमन आ रहा है तो x + 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो देखो x -7 इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा x बराबर 7 आ जाएगा प्लस में, ये x +3 है बराबर 0, तो x बराबर -3। ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि किसी का उम्र तो माइनस में निकल नहीं सकता है, ये होगा x का मान। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या है x का मान लिख देंगे, अतः रहमान का वर्तमान आयु x है ना, x बराबर 7। एक बार आंसर चेक कर लेते, वीडियो पॉज करो उसके बाद लिखो, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद बताओ कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक का योग 30 है। कितने है दोनों में, गणित में भी और मैथ, गणित में भी और अंग्रेजी में कितना है 30। अगर मान के चलो 30 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों रहा होगा। अगर हम एक को x मान लेते हैं तो दूसरा क्या होगा 30 - x नहीं होगा क्या, क्योंकि दोनों का जोड़ है। मान के चलो दो संख्या को जोड़ करके 20 बना है, इसमें से एक संख्या आपको पता चल गया 15, दूसरा क्या होगा 5 होगा ही नहीं होगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 20 में हम 15 को घटा देंगे, घटाएंगे नहीं घटाएंगे। उसके बाद चलो पहले मानते हैं शेफाली का, माना कि शेफाली का गणित में प्राप्त अंक मान लेते बराबर x। तो अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में हो जाएगा, अंग्रेजी में बराबर हो जाएगा 30 - x, ठीक है ना। अब आगे बात करते क्या कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अगर गणित में 2 अंक अधिक बोल रहा है, मान के चलो हम प्रश्न के अनुसार पहले लिख लेते हैं, प्रश्न के अनुसार, उसके बाद हम घटेंगे बढ़ेंगे अनुसार, ठीक है। क्या बोलता है, गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं तो x इतना, गणित क्या है
इसमें 2 अक्षर बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में कितना मिला, इसमें 3 अंक कम कर दो तो क्या ये सॉल्व होकर रहेगा, ये 27 माइनस एक्स, ये होगा ना 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या बोलता है, मिले तो उनके ये अंकों का गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 210 है, कितने 210, ठीक है। हाँ, तो इनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक का बताओ, चलो बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको गुना करो, 27 एक्स और ये गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा प्लस 54 और ये माइनस 2x, और इसको इधर ला लो माइनस 20 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको हम बाहर करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस 27 एक्स है, ये 2x है तो घटेगा तो क्या होगा, बोलेगा 25x होगा ना, ये 54 प्लस में ये माइनस में, तो एक कम करो घटा लो, 210 में 54 जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 में 4 गया, 6 बचा, यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा, फिर पे चलेंगे तो क्या 10 में 5 गया, 5 बचा, उसके बाद 156 बचेगा, नहीं प्लस में सॉरी माइनस में 156, ये बचेगा ना 156, हाँ 156 बचा इक्वल टू 0, ठीक है, यही होगा, ठीक है ना। 27 एक्स ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर ठीक है, और 54, तो 54 तो पता है 27 गुना 54 ही होता है, उसके बाद माइनस 2x हो गया, उसके बाद इधर ला लेंगे, चलो हाँ ठीक है। अब क्या करें, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस सब चीज़ चेंज हो जाएगा, ये प्लस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 25x और ये प्लस में 156 बराबर 0। अब 156 को तोड़ दो, 156 को तोड़ो तो 156 को तोड़ो, निकालो, उसके बाद 25, 2 से कितना बार में 7 और 8 78 बार में, फिर 2 से कितने बार में 39 बार में, 39 दूना 78 होता है ना, अच्छा हाँ, फिर ये 3 से 13 बार में ये होगा ना, और 13 से 1 बार में। अब कितना निकलना है, 2 दूना 4 तिया 12 और 13 25 होता है, चलो कोई बात नहीं, मिल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 13x और प्लस 156 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 होगा, और ये माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना, x माइनस 12 कॉमन आ रहा है और x प्लस 13 बचेगा, सही बात है, गलत बात, ठीक है, हाँ x माइनस 13 ही रहेगा, x माइनस 13। अब इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x बराबर क्या होगा प्लस 12 और x बराबर प्लस 13, तो दोनों कुछ भी लेंगे तो चलेगा, अगर कुछ भी लेंगे तो चलेगा, 12 भी लेंगे तो भी चलेगा, संभव है, ये भी चलेगा। तो एक कम करते हैं, x कॉमन कुछ भी लेते हैं, एक ठो लेते हैं, अतः गणित का अंक बराबर x बराबर 12 ले लेते हैं, तो उसका क्या होगा, अंग्रेजी का घटा दो 30 में, अंग्रेजी का तो क्या होगा, 30 माइनस एक्स था ना, तो 30 माइनस 12 कर दो तो क्या बचेगा 18। अगर ये हम 13 लेते 17 बचता, दोनों आंसर था, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप इसको वीडियो पॉज करके उतार सकते हो, ठीक है ना।